उत्तर प्रदेश का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और चर्चा इसलिए करेंगे कि तमाम सारे समीकरण देखे जा रहे हैं। पीडीए की काट यानी अखिलेश यादव की पार्टी का काट, जातिगत क्या समीकरण है, क्षेत्रवाद यानी किस क्षेत्र से लाया जाए तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, पार्टी के अंदर उसका कितना रसूख है, क्या वो मुख्यमंत्री का करीबी है, क्या वो मुख्यमंत्री से सही तालमेल बिठा पाएगा, केंद्र से और संगठन का कितना अनुभव उसके पास है। 7-8 नाम मार्केट में चर्चा में है। उसमें एक डिप्टी सीएम सहित पार्टी के कई सारे जो नेता हैं संगठन के, उनका नाम है। एक मंत्री हैं जो पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, अब मंत्री हैं, उनका नाम है। तो तमाम सारी कयास लगाए जा रहे हैं। और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि जब कयास लगने लगते हैं और नेताओं का नाम सामने आने लगता है कि ये नेता ये बनने वाले हैं, इनको ये पद मिलने वाला है, तो ये माना जाता है कि उनकी माइनस मार्किंग हो गई और वो नहीं बनेंगे। तो ये जो तमाम चेहरे 4-5 जो आपको रोज दिखाई दे रहे हैं कि ये प्रदेश अध्यक्ष होंगे, इस जाति से हैं, ये ओबीसी से आते हैं, ये ब्राह्मण चेहरा है, या ये दलित कोटे से आते हैं, ये संगठन में काम कर चुके हैं, तो जिन जिन लोगों का नाम सामने आ चुका है, ये मान करके चलिए कि वो तो नहीं है। तो क्या है समीकरण, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी और कौन कौन से रेस में है, ये तमाम चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं। और खास तौर से इसलिए क्योंकि पिछले अगर 5 महीने का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि किस जाति से प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है और क्यों हो सकता है, उसका फायदा क्या है। तो पहली बात, जो मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो पीडीए को लेकर के उत्तर प्रदेश में अपना परसेप्शन बनाने का काम कर रही है। अखिलेश यादव लगातार इस बात का जिक्र करते हैं, तमाम सारी बातें करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ नेता इसको ज्यादा अति उत्साह में आकर के, जैसे कि एक स्कूल में पीडीए स्कूल खोल करके उसमें पढ़ाई करने लगे लोग, ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल। तो ये तमाम सारी कवायद चल रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पा रही है। और उसका कारण केवल और केवल ये तमाम समीकरण हैं। अगर उस समीकरण की हम बात करें तो आपको समझ में आएगा कि पिछले दिनों आपने सुना होगा रामजी लाल सुबन का एक बयान, जिसको लेकर के तमाम सारे विवाद उत्तर प्रदेश में हुए। तब ये कयास लगने लगा कि कोई दलित कास्ट से होगा जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन 2019 का चुनाव और उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव था, उसमें जब समीकरण आप देखेंगे, वोट बैंक की राजनीति जब देखेंगे, तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा थोड़ा डेंट लगा है और भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में वो डेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती। लिहाजा ये तमाम सारे समीकरण बिठाए जा रहे हैं और इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाने में देरी हो रही है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ब्राह्मण, ओबीसी या दलित, सवर्ण से मुश्किल है प्रदेश अध्यक्ष मिलना उत्तर प्रदेश का। रही बात संविधान बचाओ, तमाम सारे परसेप्शन बना करके भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेध लगाने का काम पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया, उसकी भी काट बीजेपी ढूंढ रही है। तो क्या डिप्टी सीएम जो पोस्ट बहुत पहले किए थे कि सत्ता से बड़ा संगठन होता है, उनका नंबर है, या जो प्रदेश अध्यक्ष से कैबिनेट मंत्री बने स्वतंत्र देव सिंह, क्या उनका नंबर है, क्या वो फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाए, क्योंकि वो महाराज जी के करीबी बताए जाते हैं। तो कम्युनिकेशन भी ठीक रहेगा और पार्टी और सत्ता में कोई गतिरोध नहीं पैदा होगा। लेकिन जो राजनीति को समझते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेचर को समझते हैं, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई नया व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा जिसका विवाद न तो मुख्यमंत्री से हो,
न संगठन में किसी नेता से हो, न केंद्र का बहुत करीबी हो, न उत्तर प्रदेश का बहुत करीबी हो। उत्तर प्रदेश के जो संगठन के लोग हैं उन लोगों का कोई एक पक्ष का न हो, और उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो पीडीए की काट के साथ साथ थोड़ा वोकल भी हो, या वो ऐसा हो जो लोगों को जोड़ सके। इसमें देरी हो रही है। उसमें राज्यसभा सांसद, उत्तर प्रदेश में जो सांसद हैं उनमें से किसी का नाम सामने आ सकता है, या संगठन का कोई नेता है जो सामने आकर के उसको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिल सकती है। तो ये तमाम सारे समीकरण भारतीय जनता पार्टी सोच रही है और सोचेगी भी, लेकिन एक्चुअल में प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का बीजेपी का वही बनेगा जो ओबीसी में सबसे ज्यादा पकड़ हो, उसके अलावा उसका सरनेम बताना न पड़े कि ये इस जाति के हैं। मसलन स्वतंत्र देव सिंह को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तब तक बहुत सारे लोग ये नहीं जानते थे कि वो पटेल हैं। समाजवादी पार्टी ने एक बार और जब अपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था तो उसने गलती की थी, लेकिन उन्होंने नरेश उत्तम थे, नरेश उत्तम लिखते थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनते ही नरेश उत्तम पटेल लिखने लगे। तो जो समीकरण बीजेपी साधना चाह रही है वो चाह रही है कि परसेप्शन प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अपने आप बन जाए, बनाना न पड़े कि हमने इस जाति का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, इसलिए बनाया। ये तमाम सारी बातें बीजेपी को बताने की जरूरत न पड़े, बल्कि जनता बात करने लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है और निश्चित तौर पे इसका फायदा उसको मिलने वाला है। तो एक बात इतने समय में क्लियर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी उन नामों में से किसी नाम की घोषणा नहीं करने वाली जो चर्चा में है, जिस पे लगातार चर्चा हो रही है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी में जो कहा जाता रहा कि 2.5 सीएम, 3.5 सीएम, या ये सीएम रहे वो सीएम रहे, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए इस बात का समाजवादी पार्टी जिक्र करे कि भारतीय जनता पार्टी में भी 2.5 सीएम, 3 सीएम, 4 सीएम, 2 सीएम हो गए हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष अलग अपना चला रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो अपना चला रहे हैं। इन तमाम सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश अध्यक्ष लाएगी वो निश्चित तौर पे ऐसे चेहरे को लाएगी जो विवादों से दूर रहा हो, सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय बनाने में आसानी हो, और कहीं सीधे तौर पे गतिरोध न दिखाई दे। इसलिए इसमें देरी हो रही है। तमाम सारे लोगों को दिल्ली बुलाया गया है, मिलने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के तमाम जो संगठन के लोग हैं वो मिलने का काम किए हैं, और ये माना जा रहा है कि नाम फाइनल हो चुका है। 1-2 दिन, 3 दिन जो भी समय लग रहा है उसकी घोषणा होने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 22 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष देने का काम किया है, बनाने का काम किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी को शायद तमाम सारी मशक्कत करनी पड़ रही है, और उसका जो कारण है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी हर उस समीकरण को साधने का प्रयास कर रही है जो आने वाले चुनाव यानी 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें 2017 को रिपीट कर सके। यानी जो 2017 वाला भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल करने का काम किया था वो 2027 में हासिल कर सके। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक करके कदम रख रही है और उस चेहरे को लाने के प्रयास में है जो विशुद्ध रूप से सत्ता और सरकार के बीच में समन्वय बना सके, किसी से कोई उसका विवाद न हो, और कम से कम उस तरीके का बयान न जारी हो जो पिछले दिनों आपको एक्स जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू देखने को मिला था, ताकि एक मंत्री ने, एक नेता ने ट्वीट कर दिया था। तो इस तरीके का विवाद 2027 में भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाना चाहेगी,